हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि पहले हम नीटम के बारे में पढ़ रहे थे। जिम्नोस्पर्म का एक हाईली इवोल्व्ड जीनस है और इसके बारे में पहले हमने नीटम क्या होता है, नीटोप्सिटा जो क्लास है उसकी कैरेक्टर बारे में पढ़ा और कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी ऑफ नीटम। रूट और स्टेम और लीफ की क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल और इसमें एनाटोमिकल स्टडी रहती है। तो ये लीफ हमने देखी, दिस इज ब्रांच। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट रूट्स। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यंगर रूट्स और ओल्डर रूट। रूट्स की जब हम बात करते हैं तो नीटम में एक टिपिकल टैप रूट पाई जाती है विच इज़ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है एंड द मैच्योर रूट्स शोज नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। इसकी अगर एनाटोमी की अगर हम बात करें तो ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक रूट के समान होती है एंड इट कैन डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर एपिडर्मिस, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स और डायर वेस्कुलर सिलेंडर। कॉर्टेक्स में पॉलीगोनल, ये देखिएगा, दिस इज कॉर्टेक्स में अगर आप देखें इसमें ये थिक क्यूटिकल है और देन एपिडर्मिस है, कुछ फाइबर सेल्स हैं इसमें और ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में पॉलीगोनल पेरेन्काइमेटल सेल्स होती है जिनमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद में कुछ फाइबर सेल्स भी इसमें देखने को मिलती है और एक सिंगल लेयर्ड इसमें एंडोडर्मिस होती है जो मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल को कवर किए हुए रहती है। प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डायर कंडीशंस हैं, तो ये जाइलम है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक्जार कंडीशंस में देखा रहा है, प्रोटोजाइलम बार की तरफ है और मेटाजाइलम पिथ की तरफ है और इसके अल्टरनेट करते हुए इसमें ये फ्लोएम है। इसके बाद में अगर हम इसके सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो प्राइमरी जाइलम को हम, ये एक्चुअली होता क्या है कि जो कैम्बियम है, जो फ्लोएम ग्रुप है और जो जाइलम ग्रुप है, उनके बीच में कैम्बियम मिलकर के एक रिंग बनाती है, ठीक है। और रिंग बनाने के बाद में फिर अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का ये निर्माण करती है। जो वेस्कुलर पेरेन्काइमा है। इसके अलावा द सेकेंडरी जाइलम में ट्रैकेट्स होती है जिसमें यूनिसीरिएट बॉर्डर स्प्लिट होते हैं और उसमें बार्स ऑफ सानियो भी इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फ्लोएम में सीप ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलती है और इसी के साथ में द जाइलम रेज इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स कंटेनिंग स्टार्च सेल्स। इसके बीच में जो वेस्कुलर बंडल्स के वेस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा द पेरिडर्म इज फॉर्म ड्यू टू द एक्स्ट्रास्टेरियर सेकेंडरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ है यहाँ पर इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है और उसी को हम बाहर की तरफ जो होता है उसको हम पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस रिप्लेस्ड बाय पेरिडर्मिस। दिस इज अबाउट रूट। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेम। स्टेम में अगर इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो सभी नीटम की स्पीसीज में कुछ ट्री लाइक, जैसे नीटम निमोन है, उसको अगर हम छोड़ दें तो सभी नीटम की जो स्पीसीज है उनमें दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती है, ड्वार्फ शूट और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और लॉन्ग शूट और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ।
जो क्लाइंबिंग और जो स्कैंडेंट स्पीसीज नीटम की होती है, मतलब की हुई उस पर, तो स्टेम आर्टिकुलेटेड होता है विथ प्रोमिनेंट जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन जस्ट अबव द नोड, एक नोड के ऊपर होता है और अदर बिलो द नोड, एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय एनुलर ग्रुप। जबकि जो आर्बोरियल स्पीसीज होती है जैसे नीटम निमोन है, उसमें स्टेम एक्सिविटी यूनिफॉर्म टाइप ऑफ ब्रांचिंग, उनमें सिर्फ एक प्रकार की ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। इसकी अगर इंटरनल एनाटॉमी की हम बात करते हैं तो इसमें रिसेंबल, एक तो ये डाइकोट स्टेम की तरह हमें दिखाई देता है, और सेकंड स्टोमेटा जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ये देखो दिस इज द यंग ग्रुप, और इसमें सेकंड स्टोमेटाज आपको दिखाई दे रहे हैं। देन इसके बाद में कॉर्टेक्स में पहली जो लेयर है वो क्लोरन काइमेटस होती है। देन उसके बाद में पेरेंट काइमेटस होती है और स्क्लेरन काइमेटस। इस तरह से ये 2-3 लेयर्स होती है इसमें कॉर्टेक्स रीजन्स में। और एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल जो इतनी ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बहुत आसानी से। और जो वैस्कुलर बंडल्स इसमें पाए जाते हैं वो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क इन रिंग्स में ये रहते। देखिए यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स हैं, और ये जो बहुत ही चमकती हुई सेल्स दिख रही है कि वैस्कुलर बंडल के अंदर ये बेसल सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है, इसके जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में देखो 3-4 प्रकार की कोशिकाएं क्लोरन काइमेटस सेल्स भी पाई जाती है, पेरेंट काइमेटस सेल्स भी पाई जाती है और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स भी पाई जाती है। और ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द यंग स्टेम ऑफ नीटम। जाइलम में ट्रैकिड्स और जाइलम बेसल्स पाई जाती है, जबकि फ्लोएम में सीव सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं प्राइमरी, इसमें प्राइमरी जो स्टेम है उसमें करीब एक रिंग में पाए जाते हैं, और ये 20 से 24 तक ये हो सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें इसकी, मतलब ओल्डर एनाटॉमी ऑफ ओल्डर स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्री लाइक जो निमोन है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल होती है। फेसिकुलर कॉम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के कैम्बियम रिंग बनाती है। और देन उसके बाद में सेकेंडरी जाइलम अंदर की साइड बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के पहले इसका निर्माण हो जाता है, जबकि जो कुछ क्लाइंबिंग स्पीसीज होती है उनमें एनोमेला सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। प्रारंभ में जो स्टेम है वो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाता है, लेकिन बाद में जो सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स है वो कॉर्टेक्स में बनती है, और इस प्रकार से बहुत सारी स्टीलर रिंग्स बनती है जो जाइलम और फ्लोएम को दर्शाती है, एंड आर सेपरेटेड बाय 2 वेज शेप्ड बंडल बिकॉज ऑफ मेडुलरी रेस। ठीक है, तो एक तरफ तो जाइलम टिश्यूज का निर्माण ज़्यादा होता है और एक तरफ थोड़ा कम होता है। सम ऑफ दीज एसेसरी रिंग रिमेन इनकम्प्लीट सच एज रिजल्ट द वैस्कुलर अंडर बिकम एक्सेंट्रिक विथ रिगार्ड टू पिथ। पिथ से हम देखें जैसे जो क्लाइंबिंग स्पीसीज है उनमें ये इस तरह की एनोमेलस ग्रोथ पाई जाती है। पेरिडर्म फेलोजन की एक्टिविटी से पाई जाती है, जो तीसरे और चौथे साल में ये बनती है, पेरिडर्म बनती है। इसके अलावा जो फ्लोएम में सील सेल्स होते हैं, सीव सेल से मिलकर के बनाता है। ओब्लिक और परफोरेटेड सीव प्लेट्स होती है। मेडुलरी रेज जिसमें पाई जाती है पॉलीगोनल जो दिस इज द, आप ये देखेंगे इसमें, तो ये एक तरह से एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ है, जहाँ पर एक तरफ वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण ज़्यादा हो रहा है और एक तरफ कम होता है।
तो जब वुड ऑफ नीटम इज कंप्राइज ऑफ वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम पेरिकम। वुड जिसे हम सेकेंडरी जाइलम के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, वेसल्स होती है जो कि जनरली सिर्फ नीटम में ही पाई जाती है, नीटोप्सिटा उसमें पाई जाती है। ट्रैकेट्स और जाइलम एज यूजुअल पाई जाती है। वेसल्स डिफरेंट शेप और साइज़ की पाई जाती है और उसमें सिंगल पोर ऑन द एंड वॉल होता है। और ट्रैकेट्स वेसल्स की कंपेयर में ज़्यादा लंबी होती है एंड दे हैव बॉर्डर पिट ऑन देयर बॉल। जाइलम पेरेन्काइमा है उसमें सिंपल पिट्स आते हैं और इसमें जो वैस्कुलर रेज जो होती है वो यूनी टू मल्टीसीरिएट होती है। इसी तरह से सेकेंडरी फ्लोएम की हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नीटम में एब्सेंट होती है। सम स्मॉल सेल आर प्रेजेंट नियर द सीड ट्यूब। वैस्कुलर रे आर वेरी लार्ज एंड मल्टीसीरिएट विथ अपीयर both shaped in TLS occasionally. Some short biseriate or uniseriate rays are present. The ray cells are thick-walled and pitted. तो these are about the anatomy of नीटम। और इसमें बहुत सारी जो यूनिक चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है कि तो जाइलम में बेसल सेल्स पाई जाती है। दूसरा, इसमें जो दो प्रकार की स्पीसीज़ होती है, एक तो क्लाइंबिंग स्पीसीज़ होती है और एक इरेक्टर स्पीसीज़ होती है, आर्बोरेसेंट होती है। तो जो नॉर्मल या ट्री लाइक हैबिट्स के जो नीटम की स्पीसीज़ है उनमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और जो क्लाइंबिंग जो स्पीसीज़ है उनमें कुछ एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इनमें मिलती है। Okay, in next video we will discuss about anatomy of leaf.